सबसे बड़ा दुख क्या है? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग मेहनत करते थे, खेती करते थे और अपना जीवन किसी तरह गुजार लेते थे। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद का जीवन बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा खालीपन था। आनंद अक्सर सोचता था, जीवन का असली अर्थ क्या है? लोग जन्म लेते हैं, मेहनत करते हैं, दुख सहते हैं और एक दिन मर जाते हैं। क्या यह जीवन है? उसके मन में हर दिन नए सवाल उठते रहते थे, लेकिन गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसके सवालों का जवाब दे सके। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक महान संत पास के जंगल में आए हुए हैं। लोग कह रहे थे कि वह संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान बुद्ध, जिन्होंने जीवन के सारे दुखों का रहस्य समझ लिया है। जब आनंद ने ये सुना तो उसके मन में उम्मीद की एक किरण जगी। वह तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आनंद धीरे धीरे उनके पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर उसने हिम्मत करके पूछा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है, जीवन में इतना दुख क्यों है? भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख का कारण भी होता है। आनंद ने तुरंत पूछा, तो क्या हर दुख का कोई कारण होता है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, हर दुख का कारण होता है, और जब कारण समझ में आ जाए तो दुख खत्म ही हो सकता है। आनंद ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, लेकिन मैं तो हर दिन दुख देखता हूँ। कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई अपनों को खो देता है। क्या ये सब खत्म हो सकता है? भगवान बुद्ध ने पास पड़े एक छोटे से पत्थर को उठाया और आनंद के हाथ में रख दिया। फिर उन्होंने पूछा, बताओ आनंद, ये पत्थर भारी है या हल्का? आनंद ने कहा, भगवान, ये तो हल्का है। बुद्ध ने कहा, इसे अपने हाथ में 1 मिनट तक पकड़ कर रखो। आनंद ने वैसा ही किया। फिर बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? आनंद बोला, कुछ खास नहीं, अभी भी हल्का है। तब बुद्ध बोले, अब इसे 1 घंटे तक पकड़े रहो। आनंद थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कहा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ूंगा तो मेरा हाथ दर्द करने लगेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर पूरे दिन पकड़े रहो? आनंद तुरंत बोला, तो मेरा हाथ सुन्ना हो जाएगा और बहुत दर्द होगा। तब बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, दुख भी किसी पत्थर की तरह होता है। आनंद ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। बुद्ध आगे बोले, अगर तुम दुख को थोड़ी देर के लिए अपने मन में रखो तो वह छोटा लगता है, लेकिन अगर तुम उसे लंबे समय तक पकड़कर रखोगे तो वही दुख तुम्हें तोड़ने लगता है। आनंद अब ध्यान से उनकी हर बात सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपने दुखों को छोड़ता नहीं है। वो उन्हें पकड़कर रखता है, सालों तक, जीवन भर। आनंद की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, भगवान, शायद मैं भी यही कर रहा हूं। बुद्ध ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा दुख बाहर की दुनिया से नहीं आया, वह तुम्हारे मन में पैदा हुआ है। आनंद ने पूछा, लेकिन मेरा मन दुखी क्यों रहता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मन हमेशा 3 चीजों के पीछे भागता है, इच्छा, डर और मोह। आनंद ने पूछा, क्या इनसे बचा जा सकता है? बुद्ध बोले, बचने की जरूरत नहीं, इन्हें समझने की जरूरत है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनानी। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी नदी पार कर रहा था। नदी बहुत तेज बह रही थी। उस आदमी ने बड़ी मेहनत से एक लकड़ी का बेड़ा बनाया और नदी पार कर, लेकिन जब वह दूसरी तरफ पहुंच गया तो उसने उस बेड़े को अपने कंधे पर उठा लिया। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, बुद्ध बोले, क्योंकि उसे लगा कि उस बेड़े ने उसकी जान बचाई है, इसलिए इसे छोड़ना गलत होगा। फिर बुद्ध ने आनंद से पूछा, बताओ, क्या वह आदमी सही कर रहा था? आनंद ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, उसे बेड़ा छोड़ देना चाहिए था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य भी करता है। जो चीजें कभी उसकी मदद करती हैं, वह उनसे हमेशा चिपक जाता है, लेकिन हर चीज को सही समय पर छोड़ना जरूरी होता है। आनंद गहरे विचार में डूब गया। उसने पूछा, तो क्या दुख से मुक्ति पाने का रास्ता है? बुद्ध ने कहा, हाँ है, लेकिन वह रास्ता बाहर नहीं,
तुम्हारे अंदर है। आनंद ने कहा, मैं वह रास्ता कैसे खोजूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। फिर बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक वहां गहरी शांति छाई रही। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि शांति कैसी होती है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उस क्षण उसे लगा जैसे उसके मन के सारे शांत। काफी देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, जब मन शांत हो जाता है तभी इंसान सच्चाई को देख पाता है। आनंद ने पूछा, और वह सच्चाई क्या है? बुद्ध बोले, ये कि जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। उन्होंने कहा, दुख भी स्थायी नहीं, सुख स्थायी है। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन मनुष्य चाहता है कि सुख हमेशा बना रहे और दुख कभी न आए। आनंद ने सिर कर लिया। उसे महसूस हुआ कि वह भी हमेशा यही चाहता था। बुद्ध ने कहा, यही चाहत दुख का कारण बनती है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, उसी दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। आनंद अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक नई शांति दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी उसने एक और सवाल पूछा, भगवान, अगर कोई हमें दुख दे तो क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर कल दूंगा। आनंद चौंक गया। उसने कहा, कल क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ में आते हैं। आनंद पूरी रात सोचता रहा कि बुद्ध उसे क्या सिखाने वाले हैं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले भगवान बुद्ध उसे एक ऐसी शिक्षा देने वाले हैं जो उसका पूरा जीवन बदल देगी। और वही शिक्षा ये बताएगी कि जब कोई तुम्हें अपमानित करे तब तुम्हें क्या करना चाहिए। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों से होकर धीरे धीरे धरती पर फैल रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी शांत बना रही थी। उसी पेड़ के नीचे जहां कल गौतम बुद्धा बैठे थे, आज भी वही शांति थी। आनंद रात भर सो नहीं पाया था। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, अगर कोई हमें अपमानित करे तो क्या करना चाहिए। सुबह होते ही वह जल्दी जल्दी बुद्ध के पास पहुंच गया। वह उनके सामने बैठ गया और बोला, भगवान, मैं रात भर आपके शब्दों के बारे में सोचता रहा। कृपया मुझे बताएं, अगर कोई हमें अपमान करे या बुरा व्यवहार करे तो हमें क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आनंद, आज तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर अनुभव से मिलेगा। इतने में दूर से कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। गांव के कुछ लोग बुद्ध को देखने आए थे, लेकिन उन लोगों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे बुद्ध से बहुत चिढ़ थी। वह सोचता था कि यह साधु लोगों को भ्रमित कर रहा है। जैसे वह व्यक्ति पास आया, उसने बुद्ध को देखा और गुस्से में भर गया। वह जोर जोर से बोलने लगा, तुम कौन हो जो लोगों को उपदेश देते हो? तुम लोगों को काम छोड़कर ध्यान करने को कहते हो। तुम्हारी वजह से लोग आलसी हो रहे हैं। वह व्यक्ति लगातार गालियां देता रहा। वह बुद्ध का अपमान करता रहा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बस गहरी शांति थी। आनंद ये सब देख रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था, ये व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है और भगवान कुछ कह क्यों नहीं रहे। वह व्यक्ति काफी देर तक अपशब्द बोलता रहा, फिर थककर चुप हो गया। अब वहां पूरी तरह शांति छा गई। तब बुद्ध ने धीरे से उस व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? वह व्यक्ति थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, पूछो। बुद्ध ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति को कोई उपहार और सामने वाला उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया है उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। वह व्यक्ति भी स्तब्ध रह गया। बुद्ध ने आगे कहा, तो मुझे गालियां दे रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे गालियां तुम्हारे पास ही रह गईं। ये सुनकर आनंद के मन में जैसे बिजली सी कौंध गई।
उसे समझ में आने लगा कि बुद्ध क्या सिखाना चाहते थे। बुद्ध ने आगे कहा, दुनिया में बहुत लोग होंगे जो तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन उनका व्यवहार तुम्हें दुखी तभी करेगा जब तुम उसे स्वीकार करोगे। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें गुस्सा देता है और तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, तो वह गुस्सा तुम्हारे अंदर आग बन जाता है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, क्रोध ऐसा अंगारा है जिसे हम किसी और पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वह हमारे ही हाथ को जलाता है। ये सुनकर आनंद का सिर झुक गया। उसे याद आया कि वह कितनी बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर चुका था, कितनी बार उसने दूसरों के शब्दों को अपने दिल में बैठा लिया था। बुद्ध ने कहा, आनंद, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर अपमान का जवाब अपमान से देते हैं, और दूसरे वे जो अपमान को समझदारी से छोड़ देते हैं। फिर बुद्ध ने पूछा, बताओ, इनमें से कौन ज्यादा शांत रहेगा? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, जो अपमान को छोड़ देता है। बुद्ध ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, सच्चा बलवान वही होता है जो अपने क्रोध पर विजय पाले। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, भगवान, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा, जब भी गुस्सा आए तब कुछ मत करना, बस उसे देखना। वह व्यक्ति हैरान हो गया। उसने पूछा, देखना मतलब? मैंने कहा, अपने अंदर उठ रहे गुस्से को देखो, ध्यान से देखो कि वह कैसे पैदा होता है, कैसे बढ़ता है, और फिर कैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बुद्ध ने कहा। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति वापस आया। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया, गुस्सा स्थायी नहीं होता। आनंद ने पूछा, क्या हर भावना खत्म हो जाती है? बुद्ध बोले, हाँ, हर भावना बादल की तरह होती है, वह आती है, थोड़ी देर रहती है, फिर चली जाती है। उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया। आकाश बिल्कुल साफ था। बुद्ध बोले, अगर हम बादलों को पकड़ने की कोशिश करें तो हम कभी शांति नहीं पा सकते, लेकिन अगर हम उन्हें बुझ तो आकाश हमेशा साफ रहता है। आनंद अब गहराई से समझ रहा था। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आने लगा है कि मन को शांत कैसे रखा जा सकता है। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, आनंद, अभी तुमने केवल एक छोटी सी बात समझी है। आनंद ने पूछा, और क्या समझना बाकी है? बुद्ध ने अपने स्वर में कहा, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्रोध नहीं, बल्कि अज्ञान है। आनंद ने पूछा, अज्ञान? बुद्ध बोले, हाँ, मनुष्य यह नहीं समझता कि वह वास्तव में कौन है। वह अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, वह अपने धन को ही अपनी पहचान समझ लेता है, वह अपने पद और प्रतिष्ठा को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन यह सब अस्थायी है। उन्होंने आनंद की आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन मनुष्य ये समझ लेगा कि वह केवल शरीर नहीं है, वह उससे कहीं अधिक है, उसी दिन उसका जीवन बदल जाएगा। आनंद अब पूरी तरह शांत था। उसके मन में अब पहले जैसा भ्रम नहीं था। लेकिन तभी उसने एक आखिरी सवाल पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति जीवन में बार बार असफल हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, उस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी से दूंगा। और वह कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो जीवन से हार चुका था, लेकिन एक दिन उसने एक छोटी सी चींटी से ऐसी सीख ली
जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। और वही कहानी यह बताएगी कि जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है। अगर चाहो तो मैं इसका भाग 3 2000 जोड़ शब्द लिख दूंगा, जिसमें बुद्ध और जीवनदायक कहानी, असफलता से सफलता तक की सबसे शक्तिशाली शिक्षा। ऐसा अंत जो लोगों को वीडियो पूरा देखने पर मजबूर कर दे।